Hi, today is 28th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Look at this headline. Ahead of holiday, China gears up to contain virus outbreak. ये जो वायरस है इसका नाम है कोरोना वायरस. इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूमोनिया. इससे पहले हैव यू हर्ड दीज नेम? सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ये एक काइंड ऑफ न्यूमोनिया थे. तो ऐसा ही एक नया वायरस आया है, दैट इज कोरोना वायरस. ये कोरोना वायरस फाइंड हुआ है वुहान इन चाइना. चाइना ने इसका जीनोम मैपिंग भी किया है. जीनोम मैपिंग करने से ये हेल्प होता है कि हम इस वायरस के लिए एंटीडोट जो प्रिपेयर करना है वो इजी हो जाता है. इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इजी हो जाता है. नाउ 17 न्यू केसेस इमर्ज, फियर्स ऑफ ट्रैवलर्स स्प्रेडिंग इन्फेक्शन. सो ये लूनर न्यू ईयर है चाइना में, दैट बिगिंस नेक्स्ट वीक. तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा पीपल का, टूरिस्ट का. तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ये वायरस का वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट आ सकता है. नाउ हमें वियर करना चाहिए मास्क को. वी शुड हैव हैंड वॉश. वी शुड कवर अवर फेस वाइल स्नीजिंग. हमें वॉश करना चाहिए प्रॉपरली, बॉयल करना चाहिए फूड को. और ये जो चीज़ें हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू stop the spread of such type of communicable diseases. Now, look at this headline. Center for Tougher Law Against Sexual Harassment at Work. Government group of ministers finalize recommendations which will put up for public comments. तो ये जो बहुत बड़ा मेनेस है, हम जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पे भी जो वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट काफ़ी कॉमन है एंड इट इज़ अ वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न. तो इसके लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन्होंने एक नया वर्कआउट किया है, लीगल फ्रेमवर्क बनाया है टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, हैज़ फाइनलाइज्ड इट्स रिकमेंडेशन. अब ये जो रिकमेंडेशंस होंगी ये आएगी पब्लिक प्लेसेस में और इसमें लोग अपना ओपिनियन देंगे, देन फिर गवर्नमेंट उसको फाइनलाइज करेगी. इसमें एक बात और है कि इसमें नए एडिशंस आ रहे हैं इंडियन पीनल कोड में. आईपीसी जो होता है इसमें नए प्रोविजंस आ रहे हैं, इसको रिवैम्प कर रहे हैं. विल बी पुट अप फॉर कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक, द ऑफिशियल सेड. एक दूसरा प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इज वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट टू रीबूट द आईपीसी. ये आईपीसी को आज की डिमांड, आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम रीबूट कर रहे हैं, अपडेट्स ला रहे हैं. सेवरल रिटायर्ड जजेस, लीगल लुमिनरीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर being consulted by the Bureau of Police Research and Development. The laws need to change with time and sexual harassment of women at the workplace will be addressed through the IPC amendments also. This is a welcome step forward. इससे पहले 2013 में Women and Child Development Ministry ने स्टीयर किया था इस एक्ट को, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल. इसमें एक स्टेप्स, कुछ मेजर्स इन्होंने दिए थे अंडर विशाखा गाइडलाइन जो इस टाइप के हैरेसमेंट को स्टॉप करने में हेल्प करेंगे. इट मेड द एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट और डिटर एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस. नाउ लुक एट दिस हेडलाइन. शेख हसीना, ये प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और शेख हसीना और इनकी पार्टी के साथ इंडिया के अच्छे टर्म्स हैं अभी बांग्लादेश में. वी आर हैविंग गुड टर्म्स. नाउ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी की जो बात चल रही है, इससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस थोड़े टेंस हो गए हैं. हम बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं. बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो रिलेशन सॉर होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है इलीगल माइग्रेशन होना. बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आ जाते हैं. उसका रीज़न क्या है? ये जो बांग्लादेश है इधर की पॉपुलेशन डेंसिटी है ओवर 1100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 लोग रह रहे हैं, और इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी है अराउंड 420. तो इधर ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण यहाँ से, और इतनी लंबी बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, तो बहुत सारे लोग बांग्लादेशी इंडिया में इलीगल वे में एंटर कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो जाता है बिटवीन द टू कंट्रीज़. ऑल अफगान्स आर परसिक्यूटेड. अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है दिल्ली में, उसमें अफगान प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने ये स्टेटमेंट दिया था. सो दिस इज पेज नंबर 1. नाउ दिस इज पेज नंबर 2. ऑल्दो दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, बट विदाउट बीइंग अ पॉलिटिकल, दीज आर सम वेरी गुड points that we should know and we should ask for.
हम जो भी हमारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनसे हमें ये सब पॉइंट्स डिमांड करने चाहिए। फॉर एग्जांपल शाइनिंग दिल्ली 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, पाइप्ड वाटर इन एवरी हाउस, एक जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका पर्पस भी यही है कि हर घर में पाइप्ड वाटर आना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक एसेंशियल्स हैं ये। बेस्ट एजुकेशन इन द होल कंट्री, चीप एक्सेसिबल एंड बेटर हेल्थ केयर, लार्जेस्ट एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वीनियंट होना चाहिए और ये अफोर्डेबल भी होना चाहिए। पॉल्यूशन फ्री कंट्री, आपको पॉल्यूशन फ्री, हमारा राइट है कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। क्लीन एंड ब्यूटीफुल, सेफ दिल्ली फॉर विमेन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज एंड पक्का हाउस फॉर ऑल स्लम ड्वेलर्स। ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, वी शुड कीप दीज पॉइंट वाइल asking what do we want from our elected members. So this is page number 2 and this is page number 3. विस्टा का क्या मीनिंग होता है? सी, विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, फिर आया था विंडोज़ विस्टा। विस्टा का मतलब था ब्यूटीफुल, विजुअली अपीलिंग, और ये विस्टा बहुत अपीलिंग भी थी, बट विंडोज़ विस्टा फ्लॉप हो गई। रीज़न क्या था? ये टेक्निकलिटी इसकी अच्छी नहीं थी, दिस वॉज नॉट साउंड ऑन टेक्निकल एंड फंक्शनल बेसिस। अब सेंट्रल विस्टा रिवैम्प का क्या मतलब है? ये है हमारा दिल्ली का ये राजपथ है। अब इसके पास ये जो एरिया है ना, ये खाली पड़ा हुआ है, ये प्लॉट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम नए बिल्डिंग्स बनाएंगे, नए ऑफिसेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेस, ये सब हम इस एरिया में बना देंगे। दिस लुक्स गुड। अब ये जो दिल्ली है ना, ये 1911 1920 इधर के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल है। सो दिस इज़ वेरी मच ओके दैट वी नीड एन ओवरऑल, हम सब रिवैम्प करना चाहते हैं, दैट इज़ गुड। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो एरिया है ये अभी खाली है। अगर इस एरिया में आप बिल्डिंग बना लोगे तो लॉस किसका हुआ? ऑर्डिनरी पीपल का हुआ, बिकॉज दिस एरिया वॉज ईयर मार्क्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज। अगर ये एरिया चला जाएगा तो जो फ्री एरिया है इस पूरे लोकेलिटी का वो नहीं बचेगा। और इसीलिए यहाँ पे इस बात पे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर ने ऑब्जेक्ट किया है डीडीएस प्रपोज चेंजेस इन लैंड यूज। नाउ यहाँ पे इन्होंने बोला है लॉस ऑफ एटलीस्ट 80 एकड़ करंटली ईयर मार्क डायरेक्टली और इमीडिएटली फॉर जनरल पब्लिक यूज इन द मास्टर प्लान। ये वायलेशन है मास्टर प्लान का, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दिस इज पेज नंबर 3 एंड नाउ दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 5। लुक एट दिस एडवर्टाइजमेंट, ये आरबीआई का एडवर्टाइजमेंट है। आरबीआई ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किनके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ अ करेंसी नोट। डिनोमिनेशन का मतलब होता है क्या वैल्यू है, 10 रुपये का है, 100, 500, 2000 रुपये का नोट है। तो ये जो ऐप है ना, ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो ये डिनोमिनेशन है वो किस वैल्यू का है। और इसमें ऐसे फंक्शंस हैं, इस मनी ऐप में कैमरा भी है इसमें, और इसमें ऐसे फंक्शंस हैं कि ये बता देगा बाय स्पीकिंग दैट विच डिनोमिनेशन इज दिस नोट। This can identify denomination of Mahatma Gandhi series and Mahatma Gandhi new series banknotes. Identification by audio notification in Hindi and English and vibration mode. After downloading, internet is not required and works in offline mode. Available on both Android and iOS. So know about this app. The name of this app is Money, and Money app is for visually impaired people. For what? To identify the denomination of a currency note. So this is page number 5 and this is page number 6. This is page number 7. PMC बैंक depositors detained for protest bid. आपको पता है PMC बैंक का क्या केस चल रहा है? सी, इस बैंक का नाम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक। ये जो बैंक है, बिकॉज RBI इज़ अ रेगुलेटर, तो RBI ने देखा इस बैंक की फंक्शनिंग में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, तो RBI ने इस बैंक को अंडर डायरेक्शन रख दिया है। अंडर डायरेक्शन रख दिया है मतलब 6 मंथ तक इसकी जो नॉर्मल ऑपरेशंस है वो सीधा आरबीआई के अंडर में होगा। आरबीआई कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया है इसमें, जैसे जो कस्टमर्स हैं वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो आरबीआई है उसने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अंडर डायरेक्शन वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है, फ्रेश डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है, एटीएम और जो नेट बैंकिंग है वो नहीं चलेगी,
रीज़न ये होता है कि आरबीआई स्टॉप करना चाहती है कि कोई फर्दर बड़ा इरेगुलरिटी नहीं हो जाए, ये बैंक कोलैप्स नहीं हो जाए। सो प्रिवेंटिव मेजर्स है, बट इन प्रिवेंटिव मेजर्स से क्या हुआ, कस्टमर्स पैनिक हो गए और ये कस्टमर्स अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आउटसाइड द ब्रांच ऑफ दिस पीएमसी बैंक। अब अगर 6 महीने में स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो आरबीआई इसके बैंकिंग ऑपरेशंस को रीस्टोर कर देगा और ये बैंक पहले जैसे नॉर्मल वर्क करने लग जाएगा। बट इन केस अगर कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती है, बैंक फेल होता है, तो फिर एक आता है DICGC। DICGC क्या करता है, जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं बैंक में, उन हर डिपॉजिट का ये 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है। सो नो मैटर वॉट, अगर आपके 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है तब भी आपको 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस DICGC आपको प्रोवाइड करेगा इन केस आपका बैंक फेल हो जाता है। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉरपोरेशन है, गारंटी कॉरपोरेशन है, DICGC। सो दिस इज इन न्यूज़। नाउ पेज नंबर 8, look at this picture. A woman weaving baskets during a live demonstration for visitors during the खादी उत्सव 2020। ये कहाँ पे चल रहा है, ये चल रहा है बेंगलोर में, फ्रीडम पार्क इन बेंगलुरु ऑन संडे। खादी उत्सव है, ट्रेडिशनल और जो लोकल चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको हमें प्रमोट करना है इस उत्सव में। ये लोन रेयर माइग्रेटरी ईगल है, आंध्र प्रदेश में मिला है। इसका नाम है द स्टेपे ईगल इन अ पैडी फील्ड एट वेलागेलेरू इन आंध्र प्रदेश। ये सेकेंड टाइम मिला है इन लास्ट 2 डेकेड। सो दिस इज पेज नंबर 8। दिस इज पेज नंबर 9। मुंबई में फिर से ये माउंटेड पुलिस का स्क्वाड रीएक्टिवेट कर रहे हैं। ये हॉर्स रहते हैं, पुलिस पर्सनल ऑन ड्यूटी ऑन चेन्नई। ये चेन्नई का फोटो है। ये ऐसे ही मुंबई में भी ये एक्टिवेट हो रहा है। इस यूनिट को 1932 में डिसबैंडेड कर दिया था बिकॉज व्हीकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। इट विल बी सेट अप इन 6 months। अब जो पुलिसमैन अगर हॉर्स में होता है ना, दैट इज इक्वल टू 30 पर्सनल ऑन द ग्राउंड। एवरेज स्पीड ऑफ अ पेट्रोलिंग राइडर विल बी मोर देन 7 to 10 किलोमीटर देन द वन ऑन फीट। सो दिस इज अ वेलकम स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स लॉन्च सैटेलाइट्स यूजिंग हीलियम बैलून। हीलियम जो होती है वो लाइटर देन एयर होती है, तो हीलियम बैलून जो होता है ना, वो ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है। तो स्टूडेंट ने इसको यूज़ करके एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेशनल स्पेस चैलेंज 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल डिज़ाइन एंड रिसर्च फोरम में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है इन्होंने। नाउ दिस इज अबाउट PF बेनिफिट्स शुड एक्सटेंड टू कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़। PF क्या होता है? PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। एक EPFO बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसका काम क्या होता है कि जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड वर्क कर रहे हो, आप कुछ कंट्रीब्यूशन आप दो, उतना ही सेम कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर देगा और ये सब जाएगा आपके रिटायरमेंट फंड में। जब आप रिटायर होंगे तो आपको इतना सारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिलेगा। रीज़न क्या है कि जब आप पोस्ट वर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कि जब आप रिटायर हो जाओगे देन यू शुड हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब इसकी स्पेशलिटी यह होती है कि इसमें इंटरेस्ट रेट्स तो अच्छे मिलते ही हैं और ये एग्जेम्प्ट होता है। मीन्स अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो 80C के थ्रू आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। आपका जो पैसा इसमें ग्रो कर रहा है, इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, वो भी आपको एग्जेम्प्टेड रहेगा और फिर फाइनली जब आप इस पैसे को विड्रॉ करोगे तो वो भी इनकम टैक्स में नहीं आएगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। सबको इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। EPFO प्रोविडेंट फंड। Now this is about 146 endangered Irrawaddy dolphins sighted in चिलिका। चिलिका एक लगून है, लेक है ओडिशा में। जो डॉल्फिन्स है, ये डॉल्फिन्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। ये एक मैमल्स है। मैमल है मतलब ये लाइव बर्थ देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। ये जो इरावदी डॉल्फिन है ना, इसका नाम इरावदी इसलिए है बिकॉज ये इरावदी एक रिवर है म्यांमार में, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया है इरावदी डॉल्फिन। ये जो डॉल्फिन है ये मडी ब्रैकिश वाटर में प्रेफर करती है। यूजुअली जो सी रहता है इसके आसपास ही रहना पसंद करती है ये। नाउ इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। IUCN की जो लिस्ट है वो इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखती है। द लेक इज चिल्का लेक इज होम टू देयर हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन। 146 एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन चिलिका लेक में मिली है। दिस इज अ गुड न्यूज अगेन। नाउ पेज नंबर 10, दिस इज एडिटोरियल। दिस इज अबाउट नीडलेड फ्रैकाज। सी हमारा इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है, मतलब फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर भी है। एक यूनिटरी फीचर है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर,
किसी भी स्टेट में एक तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है और एक होता है गवर्नर। गवर्नर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नर होता है इसका अपॉइंटमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नर होता है ये रिपोर्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एट टाइम्स इस चीफ मिनिस्टर में और इस गवर्नर में दोनों में क्लैशेस होने लग जाते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड हियर। गवर्नर मस्ट नॉट पुश बाउंड्रीज ऑफ देयर लिमिटेड पावर्स टू चेक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। इसकी दो कमीशंस आए थे, एक सरकारिया कमीशन था स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस में, एक पुंची कमीशन था। इसने भी यही बात किया था, जो गवर्नर होता है गवर्नर को एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। स्टेट के जो इंटरेस्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में टेकल करना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए उसके। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव टॉक्ड हियर। उन्होंने बात किया है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक स्पोर्ट है, तमिलनाडु में है, बुल का रेस होता है और पीपल ट्राई टू टेम दिस बुल। अब इस पूरी प्रोसेस में कई बार एनिमल को तो हार्म पहुंचता ही है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बुल को टेम करने का वो भी दे लूज देयर लाइफ। सो दे हैव टॉक्ड कि हमें ज़्यादा प्रोटेक्टिव गियर्स लेने चाहिए इन जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स। बट कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, आर्टिकल 48A 48 ये बोलते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेटा एंड अदर्स ये बोलते हैं सच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड एट द फर्स्ट प्लेस। दिस इज अ नेट वर्डिक्ट दैट फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा और तब से वहाँ पे इंटरनेट को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। रीज़न क्या दिया गवर्नमेंट ने कि इंटरनेट का बहुत मिसयूज़ होता है, प्रॉक्सी वॉर चलाता है नेबर फॉरेन कंट्रीज से और इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। नाउ यहाँ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट रिलेटेड चीज़ें, इंटरनेट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एजुकेशन, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज, इवन डिजिटल इंडिया, इंटरनेट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। सो दे हैव सेड कि हमें इंटरनेट को भी, और जो ये फीचर्स हैं, राइट टू लाइफ है, वी नीड टू थिंक ऑन दैट। इक्विटीज़, वीक पल्स एंड कमोडिफाइड मेडिसिन, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में अभी रिसेंटली एक केस हुआ था कि जो डॉक्टर्स होते हैं, इन डॉक्टर्स को मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन लिखने के लिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेट्स होती हैं, ये ब्राइब देते हैं डॉक्टर्स को कि आप ये पर्टिकुलर मेडिसिन ही दो या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दो, पर्टिकुलर आप टेस्ट्स करवाओ। ये अगेंस्ट द मेडिकल इथोस है। इसमें इन्होंने बात किया है कि पहले जो होता था, पीपल यूज टू कम टू इन बिकम अ डॉक्टर बाय अ सेंस ऑफ सर्विस, वो चीज़ अब मिसिंग है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। ये पैराग्राफ इसको बहुत अच्छे से समराइज करता है। ऑन द अदर हैंड, अ सिस्टम फाउंडेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी which while remunerating doctors well is able to separate incomes from patient care decisions by and large, cultivate a totally different culture of patient care. Doctors manufactured under its aegis cherish a spirit of service and hankers less for extravagant incentive. This is very much required in the modern time. जब आप government services में भी जा रहे हो, you look for this civil services examination and all, then you should be going with this spirit of service and less for extravagant incentives. Service, spirit of service is the primary motive one should have. Things such as professional satisfaction and success come to be measured by a different yardstick, and there exists a different kind of motivation towards work, which is then bequeathed to the forthcoming generation. This is a very insightful article. So this is page number 11. Why Make in India has failed. सितंबर 2014 में इंडिया ने बोला था, बिकॉज हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, वी शुड वर्क ऑन मेक इन इंडिया, हम अपनी चीज़ें खुद इंडिया में बनाएंगे। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। इट इज़ टू एम्बिशियस, spectacularly ill-timed and has brought in too many sectors into this fold. That is why ये जो लायन है ये इतना रोर नहीं कर पाया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड गैल्वेनाइज द इकोनॉमी विद डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये इसका पर्पस था। ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ये सितंबर 2014 में हुआ था। टू अचीव दिस गोल टारगेट्स वर आइडेंटिफाइड एंड पॉलिसीज आउटलाइन। जो तीन मेजर ऑब्जेक्टिव थे वो थे, पहला, टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेक्टर्स शेयर इन द इकोनॉमी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को इम्प्रूव करो।
Second, to create 100 million additional manufacturing jobs in the economy. Second, अब जो थर्ड था वो था टू एंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज इंक्रीज टू 25% बाय 2022 बाय 2016 से 25% इंप्रूव करना था। ये तीनों चीज़ें ऑल्दो अभी कुछ टाइम है बट अभी तक हमें लग नहीं रहा है हम अचीव कर पाएंगे। सो ये बोलते हैं ऑथर कि दिस वाज डिज़ाइन टू फेल। ये जो मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये बिग टिकट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स बहुत टाइम लगता है, 5 साल 7 साल, इसके बाद इनके रिजल्ट आने चालू होते हैं और इनमें लैग इफेक्ट भी होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनहेरिटिंग एन इकोनॉमी रिडल्ड विद मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट ने कहा जो पास्ट प्रॉब्लम्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डेफिशिएंसीज हैं, उसको रिकवर करने में ही हमें सारा टाइम लग गया। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हुई। लास्ट 5 years विटनेस्ड स्लो ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है और प्राइवेट की तरफ से भी आता है। तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत पुअर रहा है, डिक्लाइन हुआ है 24% टू 21.5%। और इसमें एक और चीज़ जो रह गई वो थी पॉलिसी कैजुअलनेस। इन्होंने चीज़ों को बहुत कैजुअल वे में ले लिया। कैजुअल मतलब स्कीम पे स्कीम अनाउंसमेंट हो रहा है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। दो मेजर लकुने थे इसमें। पहला, द बल्क ऑफ दीज स्कीम्स रिलाइड टू मच ऑन फॉरेन कैपिटल। पैसा कहाँ से सोच रहे थे कि हम भारत से फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा इसमें लगाएंगे, एंड ग्लोबल मार्केट फॉर प्रोड्यूस। बट ग्लोबल इकोनॉमी अभी सफ़र कर गई तो जितना पैसा आना था वो आया नहीं। सेकेंड जो इशू था उनका वो था पॉलिसी मेकर्स नेग्लेक्टेड द डेफिसिट इन द इकोनॉमी विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन। हम इम्प्लीमेंटेशन में पुअर हो गए, इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट इन देयर डिसीजंस। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स 10 साल से चल रहे हैं, उनका कुछ एंड ही नहीं हो रहा है। जो 2010 में प्रोजेक्ट ओवर होने वाला था वो 2020 में भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गए हैं। इसको पॉलिसी कैजुअलनेस भी बोलते हैं। सो द क्वेश्चन दैट बेग्स एन आंसर इज व्हाई डिड मेक इन इंडिया फेल? देयर आर 3 रीजंस। पहला, ये बहुत एम्बिशियस था। इतना एम्बिशियस टारगेट वैसे भी अचीव करना पॉसिबल नहीं था, हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। सेकेंड, इनिशिएटिव ब्रॉट इन टू मैनी सेक्टर्स इनटू इट्स फोल्ड। जब हम पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, हम बहुत ब्रॉड चले गए और कोई भी काम अच्छे से नहीं हुआ। कंपैरेटिव एडवांटेजेस हमने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कंसिडर नहीं किया। Third, given the uncertainties of the global economy and ever-rising trade protectionism, the initiative was spectacularly ill-timed. अभी जो वर्ड चल रहा है ना, वो बहुत प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमीज है। अमेरिका अपना खुद का इंटरेस्ट देख रहा है। सो जो पहले ग्लोबलाइजेशन जो था, वो ग्लोबलाइजेशन अभी इट्स नॉट डूइंग वेल। द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज डिक्लाइनिंग। सो दिस इज हाउ दे हैव डिस्कस द मेक इन इंडिया थिंग। यहाँ पे एक और बात लिखा है, द इकोनॉमी नीड्स मच मोर देन पॉलिसी। हमें पॉलिसी से ज़्यादा अब कुछ की ज़रूरत है। विंडो ड्रेसिंग फॉर इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी किक स्टार्टेड बाय अ सीरीज ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट एंड होस्टिंग इन्वेस्टर्स मीट। हमें ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। केवल पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, इन्वेस्टर मीट्स करने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर सुरेश बाबू ने। ये IIT मद्रास में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। Now this is reader's editor. This is about ब्रूज। ब्रूज जो है, ये ब्रूज रहते थे मिज़ोरम में। मिज़ोरम में मीज़ी ट्राइब भी है। इन दोनों में लड़ाई हुआ, मीज़ी ट्राइब ने ब्रू को वहाँ से भगा दिया। ये रिफ्यूजी बन गए और रहने लग गए त्रिपुरा में। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को तो वापस मिज़ोरम में भेज दिया और जो लोग नहीं गए उनको अब फाइनली गवर्नमेंट ने त्रिपुरा में ही सेटल करने का प्लान बनाया है। The decision to settle displaced Brus in Tripura is humanitarian but could lead to conflict in the state because जो त्रिपुरा की लोकल ट्राइब्स हैं उनको अब लग रहा है कि ये अननेसेसरी बर्डन आ रहा है हमारे ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब ये मिज़ोरम से बाहर गए थे तो ये एक रॉन्ग था। इस रॉन्ग को करेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इन्हें अब यहाँ पे वापस एस्टैब्लिश करके ये जो रॉन्ग हुआ था उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया है, लेजिटिमाइज कर दिया है। द इजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय एथनोसेंट्रिक स्टेट्स विच इज़ अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। लेजिटिमाइज कर दिया है रॉन्ग डूइंग को। अब ये ब्रूज हैं, ये रियांग्स हैं, ये त्रिपुरा, मिजोरम, साउथर्न असम में रहते हैं। मिजोरम में कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, देन ये त्रिपुरा चले गए। इनमें से कुछ लोगों को इन्होंने वापस मिजोरम सेंड कर दिया था। उनको पैकेजेस दिए थे, 4 लाख फिक्स डिपॉजिट, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। बट
कुछ लोग जो नहीं जा पाए उनको इन्होंने फिर त्रिपुरा में अभी फिर से सॉल्यूशन फाइंड करके ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में त्रिपुरा में सेटल किया है। सुहास चकमा बोलते हैं ये एक बैड प्रेसिडेंट है, एनकरेजिंग एथनोसेंट्रिक स्टेट्स टू इजेक्ट माइनॉरिटीज ऑफ ऑल ह्यूज बिसाइड्स मेकिंग द ब्रूज ऑफ मिजोरम ऑप्ट फॉर द रिहेबिलिटेशन पैकेज इन द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ त्रिपुरा। ऑल्दो दिस इज लुकिंग गुड बट इसके रिपरकशंस होंगे। सो दिस इज पेज नंबर 11, दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ पे भी ब्रूज है, जो ये ब्रूज वापस चले गए थे ना मिजोरम में, वो अब बोल रहे हैं कि जो रह गए उनको आपने बेटर डील दे दिया और हमको पुअर डील मिला है, तो दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि हमें भी अब ऐसी ही अच्छी डील दो। सो जो रीसेटलमेंट पैकेज है, तो जो मूव कर लिए थे मिजोरम में अराउंड 30,000, वो डिमांडिंग कि हमें भी जो स्टे किए हैं त्रिपुरा में वैसा ही एक बेटर डील आप प्रोवाइड करो। सो दिस इज पेज नंबर 12। नाउ दिस इज पेज नंबर 13। ये है हामिद करजई। हामिद करजई ने कहा है कि मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स हैव ऑल सफर्ड इन अफगानिस्तान, इमरजेंसी डेज वर बेटर। ये एक सबमरीन है। सबमरीन मतलब वाटर के अंदर से, इस सबमरीन में अब एक मिसाइल भी लगा है, तो ये वाटर के अंदर से ही एक मिसाइल लॉन्च कर सकती है। 3500 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है K4। सो दिस इज विशाखापट्टनम कोस्ट में हुआ है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। और ये जो मिसाइल आएगी, ये आएगी अरिहंत क्लास ऑफ इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल, INS अरिहंत में लगेगी। INS अरिहंत इज न्यूक्लियर केपेबल। K-15 सागरिका मिसाइल के साथ फिटेड है अभी। सो दिस इज पेज नंबर 13। दिस इज पेज नंबर 14। हैरी मेगन, ये रॉयल्स हैं UK के, अब ये रॉयल नहीं रहे। ट्रंप का इम्पीचमेंट चल रहा है। देन ईरान टू एग्जामिन ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स है, ऑरेंज कलर का होता है, जो प्लेन क्रैश हुआ था उससे ब्लैक बॉक्स मिला है। इसमें फ्लाइट डेटा होता है। इसका रिकॉर्डिंग से हम पता लगाएंगे कि एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग। नाउ दिस इज पेज नंबर 15। This is page number 16. A question of absence. Why should a child go to school every day? Is it because we believe that learning take place only in school? अब ये जो नया वर्ड आ रहा है ना, ये बहुत कस्टमाइज्ड लर्निंग का आ रहा है। आप कहीं पर भी रह के, कहीं से भी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सो दिस इज़ अ टेलर मेड टीचिंग का अभी प्रोविजंस बढ़ते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम स्कूल्स आर एसेंशियल। जो पीयर लर्निंग होती है उसको हम किसी से भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। देन दिस इज पेज नंबर 17। रीप द बेनिफिट्स। ये जो एग्री बिजनेस है, MBA है इन दिस एग्रीकल्चरल मार्केट, दिस इज ऑन राइज। एंड दिस इज पेज नंबर 18 एंड दिस इज पेज नंबर 19। And sports, India won the tri-series. No, not the tri-series. India won series with Australia. Now this is page number 21. Sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.